नमस्कार। आज मैं आला ऊदल की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दसराज जू के भैंसु पुत्र जुग महाबली, आला और ऊदल चंदेल के सुलभ का। आला के ईदल भो ऊदल के भो नरेंद्र, पुत्र भय नामी और सनामी भो चंदेल राज। महोबा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासों की इस अमर वानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों का। मैं आशुतोष राणा आज आपको सुनाऊंगा चंदेल कालीन लोक महाकाव्य आला खंड में वर्णित रणबांकुरे आला ऊदल की अमर कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली के राज सिंहासन पर महाराज पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। उन्होंने अपने आसपास के लगभग सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कालिंजर के चंदेल राज परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर नहीं झुकाया था। राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की बेटी मलहना के साथ हुआ था। मलहना की दो छोटी बहनें भी थीं, देवलदे और तिलका, जिनका विवाह राजा परमाल के दो वीर सेना नायक और सगे भाई दक्षराज और वत्सराज के साथ हुआ था। इस विवाह से महारानी मलहना इतनी खुश हुई कि उन्होंने देवलदे और दक्षराज के लिए दहसरपुरवा में एवं तिलका और वत्सराज के लिए सिरसा में दो अलग अलग भव्य महल बनवा दिए। उन्हीं दिनों राजा परमाल ने महोबा को अपनी नई राजधानी घोषित किया था। चंदेल राज परमाल की इस पवित्र भूमि में लगभग एक ही समय में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी मलहना की कोख से राजकुमार ब्रह्मकुमार का जन्म हुआ। ब्रह्मकुमार एक शूरवीर योद्धा था। राजा परमाल के राजपुरोहित के घर ढेबा नामक बालक का जन्म हुआ। ढेबा वीर होने के साथ ही ज्योतिष विद्या में भी निपुण था। ढेबा को आला खंड में विपत्ति का साथी कहा गया है। उसने हर विपत्ति में अपने मित्रों का साथ निभाया। ढेबा के बारे में अलहत यानी आला गाने वाले आज भी ये गाते हैं। विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना। विपत्तिया के ढेबा है ऐसो मीत मिलन को ना। विपत्ति के मित्र ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से मिलते नहीं। इधर सिरसा में तिलका ने मलखान नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध भूमि में वो अंगद की तरह पांव जमा कर लड़ता था। क्या पांव पिछाड़ी तैन न जाने जंगा टेक लड़े मलखान, यानी पांव को पीछे नहीं जाने देता था और अपनी जांघों को टेक कर लड़ता था मलखान। इधर दहसरपुरवा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के बाद देवलदे एक बार फिर से गर्भ से हो गई और तभी जब वो गर्भ से थी तो एक दिन मांडोगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। इस आक्रमण ने महोबा के इतिहास में जोड़ दिया एक नया पन्ना। इस आक्रमण ने एक नए समीकरण को जन्म दिया। क्या हुआ था? महोबा के कवि कुल श्रेष्ठ जगनायक या चारण जगनिक राव द्वारा लिखित परमाल रासों की इस अमर वानगी में उल्लेख है बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों।